कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के एडी को देखते हैं जिससे उसका बॉस जॉब से निकाल देता है। तभी वहाँ पर एडी का दोस्त क्रिस आ जाता है जो एडी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। क्रिस एडी से पूछता है कि तुम्हें तुम्हारे बॉस ने जॉब से क्यों निकाला है। एडी उसे बताता है कि वो मुझसे कचरा साफ करवाना चाहता था, साथ में मैंने उसके सामान की कुछ चोरी भी की थी जिसकी वजह से उसने मुझे जॉब से निकाल दिया है, इसलिए अब मैं फिर से उसी पहले वाले रेस्टोरेंट में काम करूंगा। फिर रात को क्रिस एक क्लब में जाता है अपने डैड को लेने के लिए, क्योंकि उसका डैड वहाँ जॉब करता है। उस क्लब का ओनर स्पैरो क्रिस के साथ बिना किसी वजह के लड़ने लगता है, उसी वजह से क्रिस भी उसके साथ लड़ने लगता है। क्रिस का डैड ये देखकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही क्रिस एक एम्पायर कंपनी में जॉब के लिए जाता है। उस कंपनी का बॉस क्रिस को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब तो दे देता है, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। क्रिस के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो कम सैलरी में भी ये जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है और वो आज से ही अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो अपने पार्टनर के साथ वैन में बैठकर एक जगह जाते हैं जहाँ उसका पार्टनर उसे बताता है कि हमारा काम है कई जगहों से कैश लेना और उसे कंपनी के सेफ रूम में जमा करवाना होता है। वो एक जगह से कैश लेकर उसे अपनी वैन में डालकर सीधा कंपनी में जाते हैं, जहाँ उसका पार्टनर उसे बिना किसी सिक्योरिटी के उस कैश रूम में ले जाता है, जहाँ वो उसे कैश दिखाकर बताता है कि ये $25 मिलियन है, मगर इस कंपनी में किसी को भी पता नहीं है कि ये कितना कैश है, क्योंकि कोई भी इस बात को तवज्जो नहीं देता है। सब के सब बस सिर्फ यहाँ टाइम पास करने के लिए जॉब करते हैं। और ऐसे ही अगले दिन क्रिस अपने इसी पार्टनर के साथ फिर से कहीं कैश लेने जाता है तो अचानक से कुछ रोबर उन पर अटैक कर देते हैं। क्रिस ये देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन वो रोबर क्रिस के पार्टनर को गोली मार देते हैं जिससे वो वहीं मर जाता है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर जेम्स भी आ जाता है जो क्रिस से पूछताछ करने लगता है, लेकिन क्रिस तो अपने पार्टनर को खोने से बहुत दुखी होता है, इसलिए वो जेम्स को बताता है कि मुझे नहीं पता है कि वो रोबर कौन थे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्रिस जब कंपनी में जाता है तो उसका बॉस उसे बताता है कि आज से तुम कैश लेने नहीं जाओगे, बल्कि तुम यहाँ नाइट ड्यूटी करोगे और इस जगह की हिफाजत करोगे, जिससे क्रिस नाइट ड्यूटी के लिए रेडी हो जाता है। वो अपनी ड्यूटी कर ही रहा होता है तो तभी उसे कंपनी का एक नोटिस मिलता है जिसमें वो देखता है कि कंपनी जो उसके पार्टनर की डेथ की वजह से उसकी फैमिली को जो $50,000 देने वाले थे वो $50,000 देने के बजाय उसकी फैमिली को सिर्फ अब $5,000 दे रहे थे। ये देखकर क्रिस काफी गुस्सा हो जाता है कि ये कंपनी तो धोखेबाज है, इसलिए वो अपने दोस्त एडी से मिलकर उसे अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ बता देता है। एडी उसे कहता है कि तुम्हें पता तो है कि वहाँ कंपनी में कोई सिक्योरिटी नहीं है, ऊपर से तुम्हारी नाइट ड्यूटी भी है, तो क्यों ना तुम सेफ रूम में रखे कुछ कैश को चुरा कर अपने पार्टनर की फैमिली को दे दो, इससे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्रिस पहले तो ऐसा करने से मना कर देता है, फिर वो सोचता है कि कंपनी उसके पार्टनर की फैमिली के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, इसलिए वो अगली रात को सेफ रूम से बड़ी चालाकी के साथ लकड़ी के जरिए पैसों का एक बैग अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे लेकर वो एडी के पास जाता है और उसे वो पैसों का बैग दिखाता है, जिसे देखकर एडी बहुत खुश हो जाता है। तब क्रिस उन्हीं पैसों से $50,000 अपने पार्टनर की फैमिली को दे देता है। एडी क्रिस को कहता है कि अब हमारे पास पैसे हैं तो क्यों ना पार्टी करें, जिससे ये दोनों एक क्लब में जाते हैं पार्टी करने के लिए, जहाँ एडी अपने दो दोस्त जिमी और माइक को देखता है और एक ड्रिंक की बोतल लेकर उन दोनों के पास जाता है, जहाँ वो दोनों एक ड्रग्स डीलर के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। एडी अपने उन दोनों दोस्तों को ड्रिंक की वही बोतल दे देता है, क्योंकि वो उन्हें दिखाना चाहता था कि अब उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिससे उसके दोनों दोस्त भी यही सोचते हैं कि इसकी कंडीशन तो पहले भिखारियों के जैसी थी, फिर इसके पास पैसे कहाँ से आए होंगे। इसलिए वो दोनों आदमी एडी से मिलते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं। एडी उन्हें बताता है कि उसका दोस्त जिस कंपनी में काम करता है वहाँ बहुत सारे पैसे आते भी हैं और जाते भी हैं, मगर उनमें से कुछ पैसे चोरी भी हो जाएं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रिस को जब ये बात पता चलती है तो वो एडी को कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अपने दोस्तों को ये बात बताकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, इससे मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ। एडी उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि वो उसे ये कहता है कि क्यों ना हम उस कंपनी से सारे पैसे चुरा लें तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि वो चोरी किसने की। क्रिस उसे कहता है कि मुझे लगता है अब तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मगर एडी के अंदर तो अब उन पैसों की लालच पैदा हो गई थी, इसलिए वो क्रिस को कहता है कि अगर हम वो पैसे चुरा लेंगे तो इससे हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तुम्हें पता तो है कि वो कंपनी वाले तुम्हें भी कुछ नहीं देंगे, इसलिए हमें ये चोरी करनी होगी। यानी कि वो क्रिस को कैसे भी करके उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और उस चोरी में उन दोनों के साथ वो दोनों आदमी जिमी और माइक भी होते हैं। वहाँ चोरी करने के लिए क्रिस उन्हें सारा प्लान बता देता है, मगर एडी का एक साथी जिमी उन्हें बताता है कि मैं वो चोरी नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत खतरा होगा और मैं जेल नहीं जाना चाहता। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तब ये तीनों ही उस चोरी को करने का फैसला कर लेते हैं। अगली रात क्रिस अपनी ड्यूटी पर होता है और उनके प्लान के मुताबिक वहाँ कंपनी में सिवाय क्रिस के और कोई भी नहीं होता है, जिससे ये लोग
लोग आसानी से आप चोरी कर सकते थे। तो अचानक से वहाँ कंपनी में वही पुलिस ऑफिसर जेम्स आ जाता है, जो क्रिस को बताता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज यहाँ चोरी होने वाली है, इसलिए मुझे अच्छे से इस कंपनी को चेक करना होगा। जिससे वो कंपनी को चेक करने लगता है। क्रिस मौका पाकर एडी को कॉल करके बताता है कि यहाँ पुलिस आ गई है, इसलिए चोरी का प्लान कैंसिल हो गया है। तो इतने में वहाँ सच में रॉबर्स आ जाते हैं वहाँ चोरी करने के लिए, जिससे जेम्स और वो रॉबर्स एक दूसरे पर फेरें करना शुरू कर देते हैं। तो देखते ही देखते जेम्स एक रॉबर को गोली मार देता है। वो रॉबर जेम्स को गोली मारने ही वाला होता है, तो उसी वक्त क्रिस उस रॉबर को गोली मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। तो इसी तरह से क्रिस ने जेम्स की जान बचा ली होती है। क्रिस उसे कहता है कि अब हम वहाँ कभी भी चोरी नहीं करेंगे, मगर एडी ये सब कुछ देखने के बावजूद भी अभी भी वहाँ चोरी करने के लिए तैयार था। वो क्रिस को बताता है कि मैं वो चोरी करके ही रहूंगा, चाहे तुम उसमें मेरा साथ दो या ना दो, मैं तो वो चोरी करूंगा। क्रिस उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। रात को हम देखते हैं कि क्रिस अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, तो अचानक से वहाँ एडी छत को फाड़ते हुए वहीं अंदर आ जाता है। वो क्रिस को कहता है कि जल्दी से सेफ रूम का लॉक ओपन करो। क्रिस एडी की इस हरकत से बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो उससे कोई बात नहीं करता है और सेफ रूम का लॉक ओपन कर देता है। एडी वहाँ इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो जाता है और वो जैसे उस रूम में जाने लगता है तो क्रिस उसे रोककर बताता है कि अपना मास्क पहन लो, ऊपर कैमरा लगा हुआ है। ये सुनते ही एडी मास्क पहनकर उस कैमरे को तोड़ देता है और अंदर जाकर पैसों को उठाने लग जाता है। क्रिस उसे कहता है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, प्लीज ये चोरी छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन एडी तो अब इतने सारे पैसे देख चुका था, तो वो इन्हें इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला था, इसलिए वो क्रिस पर अटैक कर देता है। सुबह को जब हम देखते हैं कि उस रूम से काफी सारे पैसे चोरी हो चुके थे, साथ में वहाँ जेम्स और कंपनी का मैनेजर भी आ चुका होता है और उन सबको अब क्रिस पर शक हो रहा था कि जो भी यहाँ चोरियां हो रही हैं वो क्रिस ही करवा रहा है, क्योंकि वो ही अकेला ड्यूटी पर होता है। इसलिए वो क्रिस से पूछते हैं कि रॉबर छत फाड़कर अंदर आ गया था और तुम्हें पता भी नहीं चला, तुमने किसी को बताना जरूरी भी नहीं समझा। क्रिस उन्हें बताता है कि मैं यहाँ कंपनी को चेक कर रहा था, तो अचानक से एक रॉबर छत को फाड़ते हुए अंदर आया और फौरन से मुझ पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मेरा इस चोरी में कोई हाथ नहीं है। लेकिन जेम्स को तो क्रिस पर शक हो गया था, इसलिए वो चोरी से उस पर नजर रख रहा था। क्रिस अपने दोस्त एडी से मिलता है। एडी उसे उन चुराए हुए पैसों से आधे पैसे दे देता है, लेकिन क्रिस एडी पर बहुत गुस्सा था कि उसने उस पर अटैक क्यों किया था, इसलिए वो एडी पर अटैक करके उसे कहता है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा और ना ही तुम मुझसे मिलने की कोशिश करना। अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि तुमने जो किया है ना वो बहुत गलत था। और जेम्स उन दोनों को लड़ते हुए देख लेता है। साथ में जेम्स देखता है कि एडी वहाँ से सीधा माइक के पास जाता है। माइक उसे कहता है कि तुमने मेरे बिना चोरी की, इसलिए मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अब अपना पार्टनर बनाऊंगा। जिसे जेम्स को पता चल जाता है कि माइक स्पैरो का आदमी है, इसलिए जेम्स वहाँ से सीधा स्पैरो के पास जाता है और उसे पूछताछ करने लग जाता है। स्पैरो उसे बताता है कि मेरे आदमी मेरी इजाजत के बगैर कोई भी काम नहीं करते हैं, इसलिए माइक का उस चोरी में कोई हाथ नहीं है। जेम्स के पास माइक के खिलाफ कोई ठोस प्रूफ नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ वो क्रिस को बुलाता है। वो उसे एडी की पिक दिखाकर उसे पूछता है कि एडी तुम्हारा दोस्त है ना, तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो कि ये क्या काम करता है। क्रिस उसे बताता है कि मैं एडी से कुछ अरसे से नहीं मिला हूँ, मुझे नहीं पता है कि वो क्या काम करता है। लेकिन जेम्स को तो अच्छे से पता था कि क्रिस काली एडी से मिल चुका है, इसलिए अब उसे क्रिस और एडी इन दोनों पर यकीन हो जाता है कि वो चोरी इन्हीं दोनों ने ही की है। तो दूसरी तरफ हम एडी और माइक को देखते हैं, जो उसी ड्रग्स डीलर को पैसे देकर ड्रग्स लेने आए होते हैं, मगर वो ड्रग्स डीलर उनसे पैसे लेकर उन्हें अपनी गन पैंट पर लेकर कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। ये नहीं कि इस ड्रग्स डीलर ने इन्हें धोखा दिया होता है, इसलिए माइक से ये बर्दाश्त नहीं होता है। वो उस ड्रग्स डीलर को गोली मार देता है, साथ में वो ड्रग्स डीलर भी उसे गोली मार देता है, जिससे वो दोनों वहीं मर जाते हैं। तो इसी बीच जेम्स उसी होटल में जाता है जहाँ एडी काम करता है। वहाँ जेम्स एडी की अलमारी में चेक करता है तो उसे वहाँ एक पेज मिलता है जिसमें क्रिस ने उन्हें कंपनी में चोरी करने का प्लान बताया था, इसलिए जेम्स को अप्रूव तो मिल जाता है। वो सबसे पहले एडी को गिरफ्तार करता है। वो उसे पूछता है कि बताओ वो चोरी किए हुए पैसे और क्रिस कहाँ है। उधर क्रिस अपने घर के बाहर पुलिस को देखता है, जिसे देखकर वो अपनी सिस्टर को बताता है कि वो सारे पैसे हमारे घर में रखे उस मुजस्मे के अंदर हैं। ये कहते ही क्रिस वहाँ से जा ही रहा होता है, तो तभी उसके सामने एडी आ जाता है, जो क्रिस को बताता है कि अब पुलिस को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए मुझे अब तुम्हारे हिस्से के वो पैसे चाहिए जिसे लेकर मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। क्रिस उसे कहता है कि मैं तुम्हें वो पैसे कभी नहीं दूंगा। तब एडी क्रिस को अपनी गन पैंट पर लेकर कहता है कि मुझे वो पैसे दे दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो उसी वक्त वहाँ क्रिस का डैड आ जाता है, जो एडी के हाथ पर गोली मार देता है अपने बेटे को बचाने के लिए। तभी वहाँ पर जेम्स आ जाता है अपनी टीम के साथ, जो क्रिस, उसके डैड और एडी को गिरफ्तार कर लेते हैं और
और जेम्स ने जानबूझकर एडी को छोड़ा था ताकि उसे क्रिस मिल जाए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।